कैन एस्टन विला डू अ लेस्टर एंड विन प्रीमियर लीग दिस सीजन? वो कर कैसे रहे हैं ये सब? एस्टन विला आर एक्चुअली डूइंग समथिंग विच एवरी टीम इन द प्रीमियर लीग इज स्ट्रगलिंग विद दिस सीजन, एंड यही मेरा पहला पॉइंट है अमंग मेनी एज टू व्हाई एस्टन विला आर डूइंग फिनोमिनली वेल दिस सीजन। विला का अगला मैच मेरी मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ है, सो मैं उनके प्लेइंग स्टाइल पे ये वीडियो बना रहा हूँ टू शो व्हाई दे आर ऑन दिस अमेजिंग रन एंड हाउ they can hurt Manchester United and how Man United can actually beat Aston Villa. On that note, welcome to my next video and let's get this thing going. Number 1, एस्टन विला अपने नंबर 10 प्लेयर को बहुत अच्छे से यूज कर पा रही है। इस सीजन प्रीमियर लीग टीम्स अपने नंबर 10 प्लेयर को लेके बहुत स्ट्रगल कर रही है। बहुत कम टीम्स ही अपने नंबर 10 वाले प्लेयर्स को उतना फ्रीडम दे पा रही है कि वो अपने गेम को डिक्टेट कर पाए, और कुछ टीम जैसे कि यूनाइटेड अपने बेस्ट नंबर 10 को डी पर खिलाने की कोशिश कर रही है। वहीं एस्टन विला इन सब से हटके एक चीज कुछ ट्राई कर रही है। उनका प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर है, मॉर्गन रॉजर्स को अपने सिस्टम का स्टार बनाना, चाहे उसके लिए उनके स्ट्राइकर का इन्वॉल्वमेंट क्यों ना सैक्रिफाइस हो जाए। विला इस सीजन अपने ट्रेडिशनल स्ट्राइकर पे डिपेंडेंट नहीं है। उनका पूरा अटैकिंग फोकस मॉर्गन रॉजर्स के अराउंड बन रहा है, जो पॉकेट्स में आता है, स्पेस लेता है और उनके अटैकिंग प्ले को एक्सेलरेट करता है। और रीसेंट मैचेस में ये अप्रोच काम कर भी रही है। रॉजर्स ने लास्ट 5 मैचेस में 4 गोल्स और 1 असिस्ट दिया है विला को। और सिर्फ यही नहीं, रॉजर्स और उसके आउटसाइड ऑफ द बॉक्स के शॉट्स भी बहुत इफेक्टिव हो रहे हैं। दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज हाउ एस्टन विला आर ओवर परफॉर्मिंग देयर एक्सजी। विला का एक्सजी इस सीजन 17 है, बट उन्होंने अभी तक 25 गोल्स मार दिए हैं, सो दे आर ओवर परफॉर्मिंग देयर एक्सजी बाय 8, व्हिच इज द सेकंड बेस्ट इन द लीग। यहां आता है फुटबॉल फैंस का एक कॉमन आर्गुमेंट। वो बोलेंगे, अरे विला तो एक्सजी से ज्यादा स्कोर कर रही है, सूनर और लेटर देयर सीजन इज गोइंग टू क्रम्बल। एक रिग्रेशन जरूर आएगा, और एग्जांपल दिया जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ब्रायन एम्बेमो का। एम्बेमो ने पिछले साल 20 लीग गोल्स मारे थे, इस सीजन अब तक सिर्फ 6 मारे हैं, काफी चांसेस मिस किए हैं, और लोग कह रहे हैं क्योंकि उसने अपने पिछले सीजन में एक्सजी को ओवर परफॉर्म किया था, तो इस सीजन वो डिप आना ही था एंड द बैलेंस विल बी मेंटेन्ड। एंड लोगों को लग रहा है सेम चीज एस्टन विला के साथ भी होगी, बट विला का केस अलग है। विला रैंडम चांसेस नहीं ले रही है, एक पैटर्न के साथ शॉट ले रही है। उनका एक ही अप्रोच है, शूट अर्ली एंड शूट ऑन साइट। इस सीजन एस्टन विला ऑलरेडी 10 गोल्स मार चुकी है फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, विच इज द मोस्ट इन द लीग, और डिफरेंस आपको समझ आ जाएगा कितना है। विला के प्लेयर्स को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, गो ऑन एंड टेक अर्ली शॉट्स इन द गेम। वो करते क्या है, प्लेयर्स जो है उनके वो बॉल से दूर रन बनाते हैं, सो अपोनेंट डिफेंडर्स नेचुरली उन रन्स पे अट्रैक्ट होते हैं और बॉल से दूर हो जाते हैं। रिजल्ट, बॉक्स के बाहर एक स्पेस क्रिएट होता है और प्लेयर्स जैसे रॉजर्स, मलेन और मगिन, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक शॉट लेने का, और इसी वजह से विला इस सीजन 10 गोल्स मार चुकी है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो विला ओपनिंग मिनट्स में ही शॉट्स लेना शुरू कर देती है। क्यों? डिफेंडर्स को मेंटली और फिजिकली पुश करके रखने का, और उनको ये बताने का कि हम तो तुम पे अटैक करेंगे, अब तुम्हारे ऊपर है तुम इससे कैसे डील करते हो। यूनाइटेड के लिए वार्निंग बिल्कुल क्लियर है, अर्ली फेजेस में शॉट्स आएंगे तो यूनाइटेड डिफेंडर्स को बहुत श्रूडली मैनेज करना होगा ये सिचुएशन। और फन फैक्ट ये है, विला को ये वाली स्ट्रैटेजी तुक्के में मिली है। अगर आपको याद होगा तो विला ने अपने पहले 3 लीग गेम्स में एक भी गोल स्कोर नहीं किया था, बिकॉज जो ओपोनेंट्स थे वो काफी लो ब्लॉक में खेल रहे थे विला के अगेंस्ट। सो एक मैच में विला ने शॉट्स लेना शुरू किया और गोल्स आने लग गए, तो वहां से ये टैक्टिक बन गया, और अब उनाई एमरी की टीम ने इस चीज को ऑलमोस्ट परफेक्ट कर दिया है। एंड दैट इज व्हाई यूनाइटेड नो दैट दिस इज अ क्लियर प्लान। ये कोई रैंडम शॉट्स नहीं होंगे, दे विल क्रिएट स्पेस आउटसाइड द बॉक्स एंड लुक टू हर्ट यूनाइटेड, एंड दैट इज वेयर वी हैव टू डिफेंड वेरी श्रूडली। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टन विला का 4-man बॉक्स। उनाई एमरी लाइक्स टू क्रिएट अ बॉक्स ऑफ 4 प्लेयर्स, जिसमें 2 सेंटर बैक्स होते हैं और 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स होते हैं। और अगर आज प्रीमियर लीग में सबसे डिसिप्लिन मिडफील्ड कॉम्बिनेशन की बात आएगी तो ओनाना और कमारा का नाम जरूर आएगा उसमें। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के बस 10 यार्ड के गैप में रहते हैं, और वो भी स्ट्रेट लाइन में। अगर एक प्रेस में मिस करता है तो दूसरा इमीडिएटली उसके मिस्टेक को मॉप अप करता है। विला का डिफेंसिव ऑफेंसिव बैलेंस बहुत स्मार्ट है। लाइक आई सेड अर्लियर, उनका जो 4-man बॉक्स सेटअप है वो मिलके सेंट्रल स्पेसेस को बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता है। इसका फायदा फुल बैक्स को पूरा फ्रीडम है बॉम ऑन करने का, और साथ ही नंबर 10 और विंगर्स नैरो आते हैं बॉल रिसीव करने के लिए। पैटर्न बहुत सिंपल है, अगर ये 4-man बॉक्स नैरो मूव करता है तो रॉजर्स और मैगिन रन बनाते हैं, और यही बॉक्स अगर वाइड स्प्रेड हो जाता है तो फुल बैक्स अपने रन्स बनाते हैं, और इसी वजह से एस्टन विला को लॉन्ग रेंज शूटिंग करने के लिए स्पेस मिलता है। विला अपने अपोनेंट से एक और गलती इन्फोर्स कराती है अपने इंटेलिजेंट सेंटर बैक से। विला का बिल्डअप प्ले बहुत डिसेप्टिव है,
उनके दोनों सेंटर बैक्स ऑलमोस्ट कीपर की तरफ पुश हो जाते हैं। इससे उनके ओपोनेंट फॉरवर्ड्स को लगता है कि वो बॉल रिसीव करने जा रहे हैं तो उनको प्रेस करो, और जैसे ही वो फॉरवर्ड्स प्रेस करना शुरू करते हैं, ओनाना और कमारा भी डीप मूव करते हैं, लीविंग टिलेमेंस फ्री इन द मिडल। फिर उनके बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स लाइन ब्रेकिंग पास करते हैं, और वो पासेस जाते हैं किसको? रॉजर्स, मैगिन या फिर टिलेमेंस, जिससे वो बड़े आराम से ये जो स्पेस उनका क्रिएट हो रहा है उनको यूज करके अपने अटैक्स को एक्सेलरेट करते हैं। और इन सब में जो की रोल प्ले करता है वो है पाउ टोरेस, बिकॉज उसकी पासिंग रेंज बहुत अच्छी है। बट यूनाइटेड के लिए एक अच्छी खबर है, पाउ टोरेस यूनाइटेड वाला गेम नहीं खेलेंगे बिकॉज ऑफ एन इंजरी, तो यूनाइटेड को थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा। और लास्ट पॉइंट, एस्टन विला का हाई डिफेंसिव लाइन। देखो, एमरी एक्सट्रीम हाई लाइन तो नहीं खेलता है लाइक पोस्टेकोग्लू या फिर हांसी फ्लिक, बट जब भी ओपोनेंट के पास बॉल होने के चांसेस होते हैं, विला पुश क्लोजर टू द हाफ लाइन, जिससे वो अपने अपोनेंट्स को उनके ही हाफ में स्क्वीज करने की कोशिश करते हैं। बट विथ बोथ टाइलर मिंग्स एंड पाउ टोरेस आउट फॉर द गेम अगेंस्ट यूनाइटेड, इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि विला इस हाई लाइन को कितना हाई रख सकती है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है विला का, विदाउट द बॉल पिच को स्क्वीज करके छोटा करो, एंड विथ द बॉल पिच को जितना बड़ा कर सकते हो ताकि उनके फॉरवर्ड्स को टाइम मिले ओपोनेंट्स पे रन करने का। एमरी के टैक्टिक्स में स्पेस मैनिपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये एस्टन विला सिर्फ इन्फॉर्म टीम नहीं है, एक वेल कोच्ड और एक काफी वेल ड्रिल्ड टैक्टिकल सेटअप है। सो यूनाइटेड इनको कैसे हरा सकती है? यूनाइटेड के लिए की होगा एस्टन विला के अर्ली प्रेशर को रेजिस्ट करना, मिडफील्ड में बॉल सिक्योर करना, और उनके ओपोनेंट्स को ये नहीं ट्रैप में फंसना है कि उनके डिफेंडर्स को आप हायर अप जाके प्रेस करो। मेंटेन अ लो ब्लॉक और इवन अ मिड ब्लॉक, ताकि जो वो मिडफील्ड में पासेस रिलीज करते हैं रॉजर्स, मैगिन, टेलीमेंस के लिए, वो आप इंटरसेप्ट करो। एंड रिसेंटली हमने देखा है यूनाइटेड विद इन द गेम 4-4-2 सेटअप में बहुत अच्छा खेल रही है, एंड जब उनके पास बॉल होता है अटैक करने के लिए, दे चूज टू प्ले इन ऑलमोस्ट लाइक 3-5 सेटअप, एंड जब बॉल हमें डिफेंड करनी होती है, वी रिवर्ट बैक टू अ 4 एट द बैक सेटअप। और हाँ, एज ऑफ द बॉक्स से शॉट्स नहीं अलाउ करने हैं विला को, बिकॉज दे आर डेंजरस एट इट। अगर ये सारी चीजें मैनेज हो गई है तो आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट यूनाइटेड विल गो ऑन एंड विन दिस गेम अगेंस्ट एस्टन विला। कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यूनाइटेड ऐसे एस्टन विला टीम को हरा सकती है जो अपने पिछले 9 मैचेस लगातार जीतती हुई आ रही है? एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू योर ओन चैनल मिड विकेट मैनेजर। लेट्स गो यूनाइटेड।